आज का हम लोग का आलोच्य विषय है श्रील सनातन गोसाईपाद जी ने हरिभक्ति विलास के ग्रंथ में गुरु जी का बारे में कुछ कथा बताया। बहुत स्थान में हम लोग देखते हैं कि गुरु करम, लेकिन डेफिनेशन ऑफ श्री गुरुदेव किसको बोलते हैं? कृपा सिंधु सुसंपूर्ण सर्वसत्वोपकारक निष्पृहो सर्वतो सिद्ध सर्वविद्या विशारद सर्व संशय संसेत्या अनलसु गुरुराहित। कृपा सिंधु सुसंपूर्ण, एक कृपा का सिंधु बताया कि कृपा का कोई तालाब है, कृपा का कोई नद है, ये कृपा का कोई शायर है, कृपा का कुछ कूप है, ऐसा नहीं। कृपा सिंधु, जिनको कृपा सिंधु के तरी, समुद्र के तरी है, सुसंपूर्ण, जब तक शिष्य को इसका जो अंधकार है, तमस्या है, विरधता है, पाशविकता है, नारकीयता है, सबको हटा के सदुज्जल विग्रह जे भगवान, उनको कृपामृत, रसामृत, भावनामृत, लीलामृत में डुबा देते हैं। ऐसे सुसंपूर्ण, संपूर्ण रूप से नहीं आधा कर दिया, आधा अगली जन्म में करेंगे, ये थोड़ा सा किया 10%, 90% बाद में करेंगे, ऐसा नहीं। जिन्होंने एक गुरु है उन्होंने 100% ही कृपा करेंगे, मतलब भगवान को प्राप्त कर देंगे। ऐसा है असली उत्तर। कृपा सिंधु सुसंपूर्ण सर्वसत्वोपकारक, जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ जो उपकार है, मतलब भगवत प्राप्ति के प्रदान कर सकते, सर्वश्रेष्ठ उपकारी बांधव श्री गुरुदेव, जिन्होंने भगवान को प्राप्त करा देते हैं, दर्शन करा देते हैं, भगवान को लीला में प्रवेश करा देते हैं, और भगवान का भावना में, भगवान का सर्वश्रेष्ठ जो भावना है, भाव है, उसका अंदर में प्रवेश करा देते। ये सुसंपूर्ण का काम है। निष्पृहो सर्वतो सिद्ध, सर्व सिद्धि गोविंद चरण, गोविंद चरण छोड़ के जगत में जो अनिमा है, लघिमा है, ईशिता है, वशयिता है, कामवशयिता है, जो 8 प्रकार सिद्धि है, जो सिद्धि को प्राप्त करके जगत में बहुत लोग बहुत कुछ लाभ उठा लेते हैं, लेकिन जिन्होंने असली गुरु, इन्होंने कभी अनिमा, लघिमा, प्राकम, ईशिता, वशयिता, कामवशयिता जो सिद्धि है, ये सिद्धि को पीछे दौड़भाग कभी नहीं करेंगे। उन्होंने सर्व सिद्धि गोविंद चरणी प्राप्त किया और प्राप्त करा देते। निष्पृहो सर्वतो सिद्ध सर्व विद्या विशारद, सर्व विद्या विशारद मतलब सर्वश्रेष्ठ विद्या है भागवती विद्या, जिसको बोलते हैं सा विद्या तन्मतिर्जया विद्या भगवद्वती। সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়, শ্রীকৃষ্ণ पाद पद में यदि चित्तवृत्ति। भगवान को प्राप्त करने के लिए जो शिक्षा है, ये है असली विद्या, जो विद्या से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं।
ये विद्या को प्रदान करते हैं गुरु। सर्व विद्या विशारद। और ये जे भगवती विद्या, ये भगवती विद्या में इन्होंने विशारद है। कभी भागवत, कभी गीता, कभी उपनिषद, कभी वेद, कभी वेदांत को प्रश्न करेंगे और गुरुजी बोलते हैं मैं तो जानते नहीं, ये असली गुरु का काम नहीं। गुरुजी ये सर्व विद्या विशारद होते, सर्व संशय संसेता। शिष्य का दिल का जितना संशय है, संदेह है, सारे संदेह को जिन्होंने संपूर्ण रूप से ही हटा देते हैं, भगा देते हैं। सर्व संशय संसिता अनालस्य गुरुरार्हित। और जिन्होंने आलस्य रहित, मतलब अलसता जिनको स्पर्श नहीं किया, भगवान का नाम में, भगवान का रूप में, भगवान का लीला में, भगवान का कथा में, भगवान का चिंतन में, भगवान का सेवा में सारी टाइम समय व्यय करते हैं, समय लगाते हैं। लेकिन जिनका अंदर में कोई आलस्य नहीं, भगवान सेवा के लिए ये जीवन उतार दिया, समर्पण किया, ये अनालस इतना गुण जिनका अंदर में है, इसको शास्त्र बोलते हैं श्री गुरु। और शास्त्र में बताया परमेश्वर भगवान का जो लीला है, परमेश्वर भगवान का जो भावना है, परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी का जो चिंतन है, भगवान श्री कृष्ण का जो धमामृत है, प्रसादामृत है, चरणामृत है, उसका अंदर में कोई जितना जीव, ये जीव को भी प्रवेश नहीं कर सकते। भगवान का चिंतन करने के लिए मन लगाते, मन कहाँ भाग जाते हैं। लेकिन जिन्होंने परमेश्वर भगवान का जो चिंतन है, भगवान का जो रूप है, भगवान का जो नाम है, आसानी से शिष्य का अंदर में प्रवेश करके नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम पूरितो भगवान का जो धाम है, अनंत आनंद समर्पित जो भगवान का नाम है, अनंत जो भगवान का जो लीला है, और लीला करने का जो स्थान है, धाम, इनको इसी में मन को निविष्ट कर देते हैं। इनको बोलते हैं श्री गुरुपाद पद्म। अभी असली जो गुरु है, महाप्रभु जी ने शिक्षा दिया, कलिकाल में हरि नामी गुरुजी पहले शिष्य का कर्म में देते हैं। ये नामी अज्ञानता जो अंधकार है, विराधता है, ये सारे भगा के भगवान को सेवा करने के लिए उनके दिव्य ज्ञान प्रकाश पा जाते हैं। इसको बोलते हैं दिव्य ज्ञान, मतलब दीक्षा। जब असली गुरु किसी भक्त को दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं, ये दिव्य ज्ञान प्रदान करने का साथ साथ ही भगवान उनको आत्मसात कर लेते, और आत्मसात करने का बाद उन्होंने भगवान को सेवा करने का अधिकारी बन जाते। इसीलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने बताया, दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, সেই কালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম, সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়, অপ্রাকৃত দেহে কৃষ্ণের চরণ ভজয়। जब तक मैं गुरु जी के चरण में फुल्ली सरेंडर नहीं करूंगा, मतलब संपूर्ण रूप से आत्मसमर्पण नहीं करूंगा,
तब तक भगवान कृष्ण मेरे भी आत्मसात नहीं करेंगे। मैं गुरु जी का चरण में 2% समर्पित किया, भगवान मेरे सिर्फ 2% ही आत्मसात करेंगे। जब पूर्ण रूप से गुरु जी के चरण में समर्पित आत्मा कर लेते हैं, भगवान कृष्ण वो भक्त को वैसे ही 100% ही आत्मसात कर लेते हैं। समर्पित आत्म भक्त को आत्मसात करना ही भगवान कृष्ण का काम। और उनको जो शरीर है, ये शरीर को अप्राकृत कर देते हैं। जब आत्मसमर्पण गुरु जी का चरण में होते हैं और भगवान कृष्ण उनको आत्मसात करके अप्राकृत देह बना देते हैं। और अप्राकृत देह कृष्ण चरण भजाओ। अप्राकृत तत्व परमेश्वर भगवान और प्राकृत इंद्रियों से कभी भगवान का सेवा पूजा नहीं होती है। जब सदगुरु चरण में हम लोग फुल्ली सरेंडर करेंगे, आपको समर्पित आत्म करेंगे, भगवान कृष्ण मेरे भी आत्मसात करके मेरा ये शरीर देह को पवित्र पूर्ण पवित्र करके अप्राकृत कलेवर बना के अप्राकृत तत्व परमेश्वर भगवान का सेवा में पूजा में अनुग्रहित करेंगे। इसलिए गुरु जी ये कोई मनुष्य नहीं, गुरु कोई प्राकृत नहीं, गुरु जी कोई हड्डी मांस का कोई देह नहीं, ये साक्षात हरितेन समस्त शास्त्र, साक्षात हरि का अभिन्न प्रकाश मूर्त विग्रह। गुरु जी का चरण में हम लोग समर्पित आत्मा होके गुरु जी को जो वचनामृत है, शिक्षा है, ये दिल पर बैठा के जब कली युग युग धर्म हरि नाम संकीर्तन हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे, जरूर अप्राकृत ये कलेवर से ही भगवान का लीला, भगवान का नाम, भगवान का धाम, भगवान का सेवा, भगवान का पूजा हम लोग कर सकते हैं। इसीलिए गुरु जी को बारे में ही जे बताया, गुरु चरण कमल भजमन, भजमन भजय अनुक्षण, गुरु चरण कमल भजमन, गुरु कृपा बिना नहीं कोई साधन बोल, भजमन भजय अनुक्षण, गुरु चरण कमल भजमन। इसीलिए हम लोग गुरु जी के चरण में प्रार्थना करेंगे। अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर प्रेमानंदी गौर हरि बोल। जय जय श्री राधेश्याम।